बकौल आर्मी चीफ साहब के कि एक बैरूनी साजिश हो और उसके अंदर जो पाकिस्तान की फौज है वो बिल्कुल चुप रहे। तो आपने क्यों बनाया झूठा बयानिया, और झूठा बयानिया बनाने के बाद अब आप उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बीनिश, आपकी आवाज मुझे ब्रेक करके आ रही है और फट के आ रही है, उसको ऑडियो को थोड़ा सा सही कर लें। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। आपने सवाल तो सुना ना? अच्छा, सबसे पहले जो बात है कि आर्मी चीफ ने एक और बात कही थी कि 2018 में आरडीएस का बहाना बना के इन लोगों ने सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां पे दूसरी बातें हुई। ये भी आर्मी चीफ ने बात की थी। जी सर, वो मैंने पूछना था नून लीग से, मैं पहले आपसे तो पूछ लूं। तो वो बताना भूल गई। लेकिन जहां तक बात है झूठे बयानी के, बयानिया बिल्कुल झूठा नहीं है। फॉरेन इंटरफेरेंस थी बिल्कुल इसके अंदर। DGISPR की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, उसने बोला सर DGISPR को छोड़े, आज आर्मी चीफ साहब ने कह दिया कि ये गुनाह कबीरा है कि साजिश और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। नहीं हुई ना साजिश सर, ना करें ऐसे। सुन ले आप DGISPR को छोड़ दें। आज तो खुद आर्मी चीफ साहब ने बात की। मैंने बयान सुना है, मैं जवाब जी कर लें। बयान मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहां तक बात है कि बिल्कुल झूठा नहीं था, उसके अंदर अमेरिकन इंटरफेरेंस थी और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन खान साहब ने एक बात कही थी कि मईशत बहुत बुरे तरीके से टेल स्पिन में जाएगी, वो बिल्कुल गई है, आपको नजर आ रही है। जहां तक बात है कि खान साहब फरार हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, खान साहब ने फरार हासिल किए। खान साहब ने ये बोला है हम इस चीज को पसे पुष्ट रखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। खान साहब ने ये बात की है। खान साहब ने कभी ये नहीं बोला कि अमेरिकन ने इंटरफेरेंस नहीं की है, उन्होंने बोला कि पसे पुष्ट रख के हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों ने किस तरीके से चलना है। हमें हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए और ये बहुत क्लियर है, ये हम सारे इस बात में क्लियर है। हम जिस बात की मुखालफत करते हैं कि भाई हमारे लियाकत अली खान को तुम लोगों ने क्यों शहीद करवाया, जवाब तो नहीं देते हैं। आप लोगों ने अयूब खान को जब सपोर्ट किया तो फातिमा जिन्ना के साथ जो जुल्म हुआ क्यों हुआ? भुट्टो को जब फांसी दिलवाई आपने उस वक्त के हुक्मरानों से और जुडिशरी से क्यों दिलवाई? तो हम इन बातों के ऊपर हम एतराज करते हैं, आज तक कोई जवाब नहीं देता। हम लोगों को ये कहना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल्कुल आईनी इकदाम है, लेकिन उस आईनी इकदाम तक पहुंचने के लिए जो कुछ किया गया वो इंटरफेरेंस थी और उसके अंदर उनके सहूलतकार मौजूद थे। तो ये चीजें देखिए, ये हमें अंदर नहीं बन जाना चाहिए कि अगर एक आर्मी चीफ एक बात कह रहे हैं, इमरान खान साहब एक बात कह लें, नवाज शरीफ एक बात कह ले, आसिफ जरदारी साहब एक बात कह लें, तो आपको फिर हकाइक को देखना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या थी वो देखे ना। तो आर्मी चीफ हमारा सलूट है आर्मी चीफ को, लेकिन ये जो बात है ये हकीकत के बरक्स है। साजिश नहीं थी, एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक सकते थे, उसको रोका भी नहीं। ये हकाइक हैं। आपने फैक्ट की बात की, ये फैक्ट भी मैं आपके सामने रख रही हूं, आपको याद करें। देखिए, साजिश ये खान साहब ने बात की थी, से शुरू होती है। साजिश उस वक्त से शुरू होती है जब अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी ये बोले और खासतौर उनकी फॉरेन ऑफिस का बंदा बोले कि हम लोग तुम लोगों को एक ही सूरत में माफ कर सकते हैं, ऐसे हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, ये करेंगे। और तुम्हें वो साइफर ने तो यही बातें बताई ना कि मुझे ऐसे डायरेक्टली बोला गया, वो साइफर में ये लिखा था। तो मुझे बताएं, अगर वो एक इतना बड़ा दुनिया की वाइड सुपर पावर है, वो अगर हमें धमकी देता है तो मुझे बताएं हमें उससे एकदम डर जाना चाहिए। बुखारी साहब, आप ये मान सकते हैं कि अगर अमेरिका ने आपको धमकी दी हो या एक धमकी आई हो और पाकिस्तान की जो फौज है वो इंटरफेयर ना करे और वो स्टैंड ना ले, आप ये मान सकते हैं सर? देखें, ये इंटरफेरेंस इस किस्म की थी कि जिसके अंदर हम लोग यही तो कहते हैं कि भाई अंदरूनी आप जब हल्फ उठाते हैं, अंदरूनी और बैरूनी, ये सिर्फ नहीं कि कोई फिजिकल हमला करता है, आपकी आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को जो क्रॉस करता है, आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। आप मुझे बताएं ना कि आर्मी चीफ का एक बात हो रही है, कोई कहता है कि फलां मुल्क राजी नहीं है उसके ऊपर, फलां मुल्क फलां के ऊपर राजी नहीं है, ये क्या है? इंटरफेरेंस नहीं है? मतलब हम लोग अंधे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं, हमें नहीं नजर आ रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को भी बनाने के लिए फलां को राजी करना है, फलां को राजी करना है। ठीक है, मुझे पता चल गया पीटीआई ने आगे नहीं बढ़ना, मेरे साथ रहे सर, मैंने तो आगे बढ़ना है शो में। या तो हम कबूल कर लें, या तो हम कबूल कर लें कि हम अपने आकाओं की बात हमने मानी है, हम लोग एक हकीकी आजाद मुमलिकत नहीं है,
हमें बातें माननी पड़ती है। ये हम मान लेना, हम ये भी नहीं मानते। मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स के पास जाने दें, आपने नहीं आगे बढ़ना लेकिन मैंने आगे बढ़ना है भाई, मेरे शो ने भी आगे बढ़ना है। ये कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुशावरत नहीं हो सकती आर्मी चीफ के मामले पर। शहबाज शरीफ क्यों मुशावरत कर रहे हैं नवाज शरीफ से? अब आज ही रिसेंटली, ये जब मैं शो के लिए तैयारी कर रही थी तो नीचे टिकट्स चल रहे थे और खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो मुसलसल राब्ते में है सदर आरिफ अलवी साहब से, और जो भी आर्मी चीफ के हवाले से जो भी मजीद नोटिफिकेशन समरीज जो आगे शेयर होंगी आरिफ अलवी साहब से, उस हवाले से उनकी कॉन्टिन्यूस मुशावरत जो है वो जारी है। सदर आरिफ अलवी साहब किस हैसियत से इमरान खान साहब के साथ मुशावरत कर रहे हैं इस मामले पर? अच्छा, पहले तो मैं बताता हूँ खान साहब क्यों कहते हैं कि मुशावरत नहीं होनी चाहिए, कि नवाज शरीफ एक मुजरिम है और एक मफरूर है। ये वजह है। मतलब कि नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड है, कौम को लूटा है, कौम को लूटा है, नाअहल भी है, मफरूर भी है, मुजरिम भी है, सारा है। खान साहब ना मुजरिम है ना मफरूर है। खान साहब एक सिटिंग एमएनए, जब तक उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए, सुने, जब तक उनका इस्तीफा कबूल ना किया जाए, ठीक है ना, 7-8 सीटों से जीत के भी आए हैं ना। तो देखिए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं जहां पे नवाज शरीफ भी है, लेकिन नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट है, एक मुजरिम है। हम इसलिए कहते हैं कि ये बात हो। और अगर खान साहब के साथ कोई समरी ऐसे इन टोटो शेयर नहीं होती है, जैसे वहां पे जो एक मफरूर इंसान नवाज शरीफ कह दे और वो काम हो जाएगा, देखिए ये चीजें गलत है। और जहां तक बात है, आपने बोला ना कि अभी आगे देखने की बारी है, बिल्कुल हम आगे देख रहे हैं। खान साहब ने कहीं नहीं बोला है, आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब कहीं भी दस्तबरदार नहीं हुए। खान साहब कहीं भी खान साहब अमरीकी मुदाखलत के बयानी से कहीं भी दस्तबरदार नहीं है। उन्होंने बोला कि आगे देखें। सर मैं आगे बढ़ गई हूं, मैं आर्मी चीफ के मामले पर आ गई हूं। अमरीकी मुदाखलत मैंने पहले सेगमेंट के मामले में भी खान साहब ने कहा कि आगे देखें। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के अहकामात के ऊपर शहबाज शरीफ साहब और पूरी पीएमएलएन अमल करती है, इमरान खान साहब अगर कोई बात आरिफ अलवी को कहेंगे तो आरिफ अलवी साहब जरूरी नहीं है कि उस पर अमल करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बात आरिफ अलवी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर अभी एक नाम को सिलेक्ट करके आगे भेज दे, जब तक कोई उसके ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम ना हो जो नहीं होते हैं। आर्मी चीफ जो बनता है, जिसको सिलेक्ट किया जाता है, वो अलग बात है कि भाई एक आर्मी चीफ के साथ बैठ के भाई तुमने मेरा ये ख्याल करना है, ये करना है, ये करना है। हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए कि आर्मी चीफ आप अपनी मनमानी का, जैसे भुट्टो साहब ने लगाया, जैसे नवाज शरीफ ने 5 दफा लगाया कि भाई मेरा ख्याल करना है, मेरी पार्टी का ख्याल करना है, और उन्होंने ही वो किया। मैं इस बात के हक में हूं, आर्मी चीफ सीरियल मोस्ट को लगाएं, आर्मी चीफ जिसको भी लगाए। आर्मी चीफ की सीट के अपनी डायनामिक्स हैं, उस ओहदे के अपनी डायनामिक्स हैं, लेकिन इस दफा जो आर्मी चीफ आएगा वो बहुत ज्यादा बैगेज लेके आएगा। बैगेज कैसे लेके आएगा? मिसाल के तौर पे नून जिसको बनाना चाहती है, जिस जनरल को बनाना चाहती है, आसिफ मुनीर का नाम हम सुन रहे हैं, उस बेचारे के ऊपर पहले से बैगेज आ गया। वो खुदा के बंदो, ऐसे ओपनली बातें नहीं बंदा करता है, छोड़े। सर कहां से आया ये बैगेज? कहां से आता है ये बैगेज? वहां से आता है कि जहां से टिल्ट होती है। आप लोगों ने तो आर्मी चीफ के ऊपर, इदारे के ऊपर इतना बड़ा बैगेज डाल दिया कि भाई साजिश हो रही थी और उन्होंने रोका नहीं, ये न्यूट्रल क्यों हुए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, इन्होंने मुदाखलत करके इसको रोका नहीं। तो आप पहले से अभी जनरल आसिफ मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं तो कहां से आया बैगेज? चाहे जनरल आसिफ मुनीर आए, चाहे कोई भी आए, उसके ऊपर बैगेज मत डालें। उसको कौन डाल रहे हैं सर बैगेज? यही तो कह रहे हैं। एहसान अफजल साहब तो उनके गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ गई। कौन है जो बैगेज डाल रहा है? मत डालें बैगेज। हम भी आगे बढ़ गए, हमने बोला जो मर्जी। वेरी गुड। तो फिर यावर भाई आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, फिर आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वफाकी काबीना जो है वो मंजूरी देगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है आर्मी के, वो कौन होने जा रहे हैं। कल सुबह यानी जुमेरात की सुबह सिर्फ और सिर्फ वफाकी काबीना का इजलास इस मामले को लेकर के हो रहा है। तो फिर तो आपको मुबारकबाद देनी चाहिए इस हुकूमत को, और जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा है इस अहम तैनाती को लेकर के, आपको इसके ऊपर फख्र होना चाहिए। राइट सर, क्योंकि आप भी आगे बढ़ गए हैं ना। देखें मैं जो बात कह रहा हूं ना, कि और मैं एज अ पाकिस्तानी अभी बात करूं, एक सियासी आदमी के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं। हमारे आर्मी चीफ को जितना कम इस किस्म की डिस्कशंस के अंदर डाला जाए उतना बेहतर होता है। और ये जो मंदोखेल साहब ने बात की कि ये खूबसूरत बात होगी कि आर्मी टोटली अपना हाथ सियासत से निकाले,
एक बरतानिया जैसे मुल्क के अगर 3 चीफ प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकते हैं, पाकिस्तान के 10 हो सकते हैं, लेकिन जब तक आर्मी टोटली इन एक्चुअल फैक्ट अमलन न्यूट्रल रहे, इस हमारे एजेंसीज न्यूट्रल रहे, बनने दे जो आता है वो अपनी एहलियत पे आगे रहेगा, नहीं तो फारिग हो जाएगा। ये चीजें हमें हकीकत में अमलन करनी चाहिए।